नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं जिसको रिएक्शन वर्ल्ड में कहा जाता है, जनाब और मैडम के बारे में। और अगर आप YouTube पर देखें या फिर रियल लाइफ में देखें, रियल में तो छोड़ो, खैर YouTube पर देखें, तो उनको शोएब और दीपिका कहा जाता है। तो फिलहाल मैं उनकी बात करूंगी। काफी ज्यादा सुर्खियों में ये आ रखे हैं। उसका रीजन है कि भाई इनका झूठ जो कि पकड़ लिया है पब्लिक ने काफी अच्छी तरीके से। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इनको देखना ज्यादा पसंद नहीं करती। उसका रीजन ये है, मुझे ये फेक लगते हैं। अगर पर्सनल राय में मैं बोलूं तो मुझे ये फेक लगते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी है जो इनमें सिर्फ दिखावा किया जाता है, जो कि साफ दिखता है। बट आपको मैं बता दूं कि इनको वो लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं जो मतलब एक धर्म के लोग। किसी को ये बात बुरी लग जाए वो उससे पहले मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट करके दूसरे धर्म को अपनाया है। और जिस धर्म को अपनाया है उसको ये काफी अच्छी तरीके से जो है चला रही है, काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है। तो उस धर्म के लोग, ऑब्वियस सी बात है, इनको काफी खुले दिल से अपनाया है। सेम वही सीमा हैदर वाला केस है, तो खुले दिल से अपनाया है तो वो लोग इनको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या आया है कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई और लोग बस सपोर्ट नहीं करते, वो भी करते होंगे, लेकिन और लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बट सभी को ये लगता है कि ये भाई फेक है, बहुत ज्यादा दिखावा करती है। तो अभी क्या हुआ है कि वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। रीजन है उनका, अभी आपने देखा होगा कि रोजे का टाइम चल रहा है और ये सब चीजें चल रही है। लेकिन इसी बीच में शोएब और दीपिका ने एक ऐसा झूठ बोल दिया जो कि लोगों को रास नहीं आ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आप रोजे में ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो। हमेशा अपने चीजों को आगे रखने वाले, अपनी बातों को बोलने वाले सच में ही इतने फेक हो सकते हैं। वो चीजें अब क्लियर हो रही है। अगर मैं सिर्फ एक रिएक्शन के पर्पज से इसको बोलूं, जो कि मैं अभी बोलने वाली हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस क्या है वो चीज मायने नहीं रखती। जब मैं रिएक्शन देती हूँ मैं हमेशा ही ये बोलती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल चॉइस को हमेशा अलग रखती हूँ रिएक्शन से। तो पर्सनल चॉइस भले ही मुझे पसंद हो या ना हो, कैसे भी लगते हो, लेकिन अगर हम रिएक्शन की बात करें, क्योंकि मैंने इनको सपोर्ट किया था जब इनके बच्चे को गलत बोल रहे थे लोग, उनको बच्चे को बॉडी शेम कर रहे थे, तब मैंने इनको सपोर्ट किया था, क्योंकि वहां पर सपोर्ट करना बनता था। मेरा मानना यह है कि अगर आप रिएक्शन दे रहे हो तो आपकी पसंद और नापसंद को आप एक साइड में रखकर रिएक्शन देंगे। और जिनको जरूरत है सपोर्ट की, जिनको हरेस किया जा रहा है, अगर उनके लिए, उनके सपोर्ट में आप खड़े होंगे तो ही सच्चा रिएक्शन कहलाएगा। तो ही कहलाएगा कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप कुछ बदलाव का काम कर रहे हो। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप मेरी हर एक बात पे एग्री हो या फिर मैं हर बार सही हूं, तो हमारी राय भी अलग अलग हो सकती है। तो अभी जो यहाँ पर रिएक्शन चल रहा है वो जो दिख रहा है उसका बेस पर चल रहा है। अभी शोएब और जो दीपिका है, आपको पता होगा कि शोएब ने झलक दिखला जब में पार्ट लिया था, काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत भी की, उस पर वोटिंग अपील भी की, और दीपिका ने भी जज को पटाने के लिए खूब कोशिश की। हालांकि शोएब ने स्टार्टिंग में काफी अजीब परफॉर्मेंस दी, उसके बाद में भी वो टॉप 3 में पहुंचे और फाइनली टॉप 3 में पहुंचने के बाद वो हार गए। अब हार का दुख इतना ज्यादा है कि उसके बाद में उन्होंने उसके बारे में कोई बात ही नहीं कही, बस थकावट 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 करते रहे। कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग गए घूमने दुबई में। दुबई में घूमने जाने के बाद में वो लोग वापस आए हों, और जब वापस आए हैं तो भाई ये रोजे वगैरह का जो टाइम है वो चल रहा है। दीपिका उस चीज को काफी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करती हुई नजर आ रही है। जहां पर मैंने उनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी देखा था कि आप शादी से पहले जब एक शो में आए थे आपने बोला था कि हमारे यहाँ मंदिरों की घंटी भी बजेगी और ये भी होगा, लेकिन कहाँ थे आप शिवरात्रि के दिन? आप हिंदू त्योहार इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हुए नजर नहीं आते जितने आप अब के त्योहार सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। ये किसी एक की राय हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो राय इसलिए बनी है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में लोगों को ये दिखाने की कोशिश की थी कि हम प्यार करते हैं, हमारे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती कि कौन से धर्म का है, हम सिर्फ प्यार करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के धर्म को मानते हैं। लेकिन शादी के बाद सब कुछ जो पलटा है ना, इस वजह से ये लोग ट्रोल होते हैं। मेन रीजन इनका ट्रोल होने का यही है, ना कि इन्होंने दूसरे बहुत सी लड़कियों ने किए हैं, बहुत सी लड़कियों ने किए हैं। तो जिनको ये लगता है कि इनको लोग इसलिए टारगेट करते हैं, नहीं, इनके उन शब्दों की वजह से बार बार इनको लोग बोलते हैं कि आपने वो चीजें कही थी, अब आप उसको फॉलो क्यों नहीं करें? अगर आप फॉलो नहीं कर सकती तो फिर आप फेक है, आप झूठे हैं।
लेकिन अभी क्या हुआ है, रमजान का टाइम चल रहा है, रोजों का टाइम चल रहा है, इसी वक्त में जो शोएब हैं उनके घर पर एक अवार्ड आता है, अचानक से दुबई से एक अवार्ड आता है। तो क्या हुआ है कि इनके यहाँ पर भाई एक अवार्ड मिलता है इनको, शोएब उसको बहुत खुश होकर दिखा रहे हैं, बट वहां पर भी शोएब का जो झूठ है वो पकड़ा गया, जिसके बाद में लोग उन पर नाराज हो रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि व्रत हो, रमजान हो, रोजा हो, इस टाइम पर झूठ नहीं बोलते। बट उन्होंने कहा कि एक अब कुछ आया है, अभी तक हमने खोल के नहीं देखा, जब आया तो मैं और दीपिका यहाँ नहीं थे और हमारे पीछे ये आया जिसने भेजा उसने नाम भी नहीं है, ये दुबई से आया है। तो जब वो ये चीजें बोल रहे थे तो उनका अवार्ड उनके पीछे की साइड रखा हुआ था, ये फोटो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। यानी कि जब चीजें बोल रहे थे तभी उससे पहले अवार्ड रखा हुआ था, खुला हुआ था, उसके बाद जनाब ने ओपनिंग की है। ओपन जब वो किया तो बोला कि बिना नाम का है। तो जब कोई पार्सल बल्कि इंटरनेशनली आपको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उस वक्त में अगर किसी का नाम मेंशन ना हो भेजने वाले को, स्पेशली किसी अदर सिटी से, दुबई हो गया या फिर अदर से, तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब ये चीजें बाहर से आती है बहुत चेक होके आते हैं कि कोई पता नहीं क्या चीज भेज दे, तो इस तरीके से मिलेंगे ही नहीं। पहला झूठ तो ये पकड़ा गया। दूसरा, वो पहले से ही ओपन होकर रखा हुआ था, तो आपको इतना सरप्राइजली ओ माय गॉड, वो वाला रिएक्शन अजीब था। उसके बाद में ये झूठ तो गया। उसके बाद शोएब महाराज जाते हैं दीपिका मैडम के पास में और उनको दिखाते हैं, तो दीपिका मैडम का ऑलवेज जो रिएक्शन होता है वो यही था। लेकिन आप उनके रिएक्शन से समझ सकते हैं कि दीपिका को पहले ही पता था। दीपिका ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि कहाँ से आया, पढ़ा और खुशी दिखा दी अपनी कि हाँ हो। फिर शोएब ने बताया कि किसी ने ऐसे ऐसे भेजा है, शायद स्क्रिप्ट भूल गई थी मैडम कि ऐसा ऐसा करना है। तो ये चीजें वहां पर हुई है उनके ब्लॉग में। ये चीजें नॉर्मल लगती है कि भाई ब्लॉगर ऐसा कर देते हैं कि ओहो हम लोग ओपन इसको करना भूल गए थे, चलो दोबारा से इसकी बना देते हैं वीडियो, ये चीजें नॉर्मल लगती है। लेकिन अब जब इससे ऐसे टाइम में आप अपने धर्म को इतना मानते हैं, आप इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, और उस टाइम पर आप अगर इस तरीके से लोगों के सामने, आपकी इमेज वही बनी हुई है कि भाई ये बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपने जो है धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन उस इमेज के सामने अगर आप उसी टाइम पर इस तरीके का झूठ बोल देंगे तो नॉर्मल सी चीजें है कि लोगों को इस चीज का इफेक्ट होगा, स्पेशली वो लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो आप लोग को इतना अंदर सपोर्ट करते हैं। तो आई होप ये जो व्लॉगिंग करते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, ये थोड़ा सा अपनी जो व्लॉगिंग वर्ल्ड है ना उससे निकलकर अगर रियल में जो व्लॉगिंग होगी ना तो वो होती है असली व्लॉगिंग, ना कि फेक स्क्रिप्ट तैयार की हुई व्लॉगिंग को कहा जाएगा कि व्लॉगिंग। व्लॉगिंग का शायद इनको मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, ये अब तक टीवी सीरियल में ही काम कर रहे हैं, ये चीजें थोड़ी अजीब लगती है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरा यहाँ पर मकसद किसी धर्म को या फिर किसी इंसान को या फिर किसी जाति को ना तो नीचा दिखाना है, और ना ही मैं कभी ऐसा करती हूँ। मैं हमेशा रेस्पेक्ट करती हूँ, करती आई हूँ, करती रहूंगी। बट जो चीजें जहां पर सही लगेगी और जहां से पॉइंट अच्छी तरीके से बोला जाएगा वहां से मैंने वो पॉइंट लिया है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।